नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया बिहार सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह में ही ट्वीट किया है। ट्वीट की तस्वीर सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखिए, ट्वीट करके नीतीश कुमार ने क्या लिखा है वो हम आपको पढ़ देते हैं और उसके बाद विस्तार से बताएंगे भी। 125 यूनिट बिजली राज्यवासियों को अब दी जाएगी। उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा, वो फ्री में होगी। और अब सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग शुरू से ये बात नीतीश कुमार ने कही है। हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा, यानी कि बिजली फ्री। राज्य में कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा इससे। अरुण पांडे जी सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई महीनों से हमने ये बातें कही, स्मार्ट मीटर को लेकर चर्चा की और आपने भी कई बार मुझसे कहा कि बिजली तो फ्री बिहार में नहीं मिलेगी, अनुदान 15,000 करोड़ रुपए सरकार देती है। लेकिन अब तो लगता है आज 17 जुलाई का दिन है, आज ये सूरज पश्चिम से कहां से निकला। देखिए, चुनाव जो सर पर है और इधर विपक्ष का दबाव है। तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रखा था, तो अब विपक्ष के इस मुद्दे को छीनना था ना। अभी देखिए, वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव में 100 यूनिट फ्री बिजली देने का एक प्रस्ताव अप्रूव हो गया था, अखबारों में खबर छप गई। तो इस पर ये मुख्यमंत्री को घोषणा करनी थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के पहले अखबार ने कैसे छाप दी, ये नागवार बुझा। उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया और अब आज मुख्यमंत्री ने सवेरे सवेरे बिहार वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। ये चुनाव का तोहफा है, ट्वीट करके। हाँ, ट्वीट करके दिया है। बड़ी राहत है, फिर एक अगली कैबिनेट में भी आएगा। तो ये इससे ठीक ही कहा है मुख्यमंत्री ने कि 1 करोड़ 67 लाख परिवार को विद्युत उपभोक्ताओं का जो डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं उनके लिए लाभ मिलेगा। और इसे आप समझिए कि 125 यूनिट फ्री बिजली देने का मतलब है कि कोई लगभग 8,000 करोड़ से अधिक की राहत है। और आपने ठीक ही कहा, 15 नहीं लगभग 16,000 करोड़ रुपए अभी उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिले, इसलिए अनुदान बिजली बोर्ड को दी जा रही है। तो ये अनुदान की राशि फ्री बिजली उपभोक्ता को मिलेगी। यदि अभी सस्ती दर पर बिजली सुलभ कराने के लिए सरकार विद्युत कंपनियों को, 2 विद्युत कंपनियां हैं उसको दे रही, विद्युत बोर्ड को देती है अभी अनुदान रूप में 16,000 करोड़ लगभग। अब ये 8,000 करोड़ अभी जो ये 125 यूनिट फ्री बिजली देने की इसी जुलाई महीने का जो लोग उपभोग करेंगे, तो अगस्त में जो बिजली आएगी उससे माने तत्काल लाभ मिलने वाला है। इसके लिए कोई वेट नहीं करना है। मतलब घोषणा हुई मुख्यमंत्री की और ये लागू भी हो जाना है। 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। मतलब 1 अगस्त से जो बिजली बिल आएगा उस बिजली बिल में 125 यूनिट सब के लिए, माने 125 के बाद जब 126 से शुरू होगा तो 1 की गिनती होगी। इस आधार पर 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ये मुख्यमंत्री ने जो आज घोषणा की है। भले ही वो कह रहे थे कि भाई देखिए, ये बात जब आज से नहीं 6 महीने से बात हो रही है, जब आपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को जो परेशानी हो रही थी, लोगों को ये शिकायत होने लगी कि बहुत अनाप शनाप बिल आ रहा है, तो आपने कई बार विस्तार से इस पर जो आम उपभोक्ताओं का दर्द था उसको आप शेयर करते रहे, उजागर करते रहे। और सरकार ने तो ठान रखी थी कि हम पूरे बिहार में, बिहार ये पहला राज्य होगा जहाँ कि हम सभी उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगे। और उसमें लगभग 2.25 करोड़ बिहार में विद्युत उपभोक्ता है। मतलब 2.25 करोड़ इंस्टॉलेशन में बिजली का मीटर लगा हुआ है। तो सरकार ने जो किया उसमें घर घर लगाने के साथ सभी सरकारी कार्यालयों में पिछले ही साल दिसंबर तक लगाने की योजना थी, लेकिन अभी भी उसमें कुछ परसेंट घट गया है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद ये विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आज मुख्यमंत्री ने एक बहुत राहत की, बड़ा तोहफा है ये चुनाव को ध्यान में रखकर। और निश्चित रूप से फ्री, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से प्रत्येक परिवार को 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं, तो एक आजकल एक बेनिफिशरीज का भी एक क्लास हो गया है वोट बैंक के हिसाब से, रेवड़ी बांटने का। तो ये फ्री बिजली मिलने का जो अब एक सिलसिला आज जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, ये मैं मानता हूं कि एक तरह से चुनाव के पहले बिहार के मतदाताओं को, जो 8 करोड़ मतदाता हैं, उनके लिए एक बड़ा तोहफा है। आपको लगता है कि इससे एनडीए को लाभ होगा? देखिए, फ्री तो जनता को यदि आप राहत दीजिएगा तो जनता क्या चाहती है? जनता यही नहीं चाहती है कि जो उसकी सरकार है उसके कर में राहत दे, उसको सस्ती दर पर उपभोक्ता सारा सामान सुलभ करावे। माने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, यही ना अपेक्षा होती है राज्य सरकार से, जो लोगों को अमन चैन करे। तो ये 125 यूनिट फ्री बिजली देने का जो है, निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। इसी ध्येय उद्देश्य से न किया गया है।
अब जनता इसको जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये तो अब जब जनादेश होगा, वोट होगा, उसके बाद ही नहीं आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। इसी ध्येय उद्देश्य से तो आज मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। देखिए, हम अगर पुराने इतिहास पर जाएं, कालखंड पर जाएं, कई बार मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा है, विधानसभा के सदन के पटल पर कहा है कि क्या बिजली फ्री दे दें। ये तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए फ्री। देखिए, जब राज्य चलाना है तो संसाधन देखना होता है, वित्तीय संसाधन देखना होता है। मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं या कहते रहे, आपको याद होगा नौकरी देने की बात हुई थी जब विपक्ष, राजद विपक्ष में था, ये मैं 2020 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो कहते थे, जब तेजस्वी ने, राजद ने ये घोषणा की थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 करोड़ नौकरी देंगे, तो इस पर बहुत 10 लाख नौकरी देंगे सरकारी, तो बहुत तंज और व्यंग कसा जा रहा था। तत्कालीन वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी थे सुशील मोदी ने तो इसको सिरे से खारिज कर दी कि असंभव है ये। और मुख्यमंत्री तो एक दिन बहुत रंज होकर कहे थे कि कहाँ से पैसा लाएगा। उस समय लालू जी जेल में थे, तो कुछ इस तरह की बात बहुत एक तरह से कहे नाराजगी भरे स्वर में कहे, जेल में से लाएगा। हाँ, जेल में से नहीं, बाप के घर से लाएगा, इस तरह की बातें भी की थी। लेकिन वही फिर चुनाव के पहले एक ऐसा ही मुद्दा बना कि एनडीए को भी रोजगार एक मुद्दा बनाना पड़ा और कहा कि नहीं, हम 17 लाख रोजगार देंगे। नौकरी तो तभी सरकारी विभागों में उसमें 3.5 लाख पद खाली थे। लेकिन चलिए, राजद की सत्ता में सहभागिता के बाद नौकरी एक एजेंडा बना जरूर, और खासकर 2.5 लाख शिक्षक नियुक्त हो गए अभी तक बीपीएससी से। अब तो TR4 की नियुक्ति होने वाली है। इसलिए जो बात आप उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहा करते थे, देखिए, कोई भी सरकार काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेती है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि काल परिस्थिति के हिसाब से तब सरकार सत्ता, अब तो चुनाव हो ही रहा था, चुनाव हो गया, नीतीश कुमार चाहे जो सत्ता में आ गए, अब फिर सत्ता में आनी है। 9 बार सीएम बने हैं, 10वीं बार सीएम बनने की का अवसर को क्यों वो चूकना चाहेंगे। इसलिए आप, कोई फ्री बिजली खाली हुआ है? आप देखिए, अभी कम से कम अभी दर्जन भर तो रियायत, सब कुछ, पेंशन किसी का बढ़ गया। आपने देखा कि पंचायत निकायों के सारे प्रतिनिधियों का भत्ता वेतन बढ़ा दिया गया, जीविका दीदियों का भी सब कुछ बढ़ा दिया गया। इसी तरह से सबका तो बढ़ ही रहा है। तो कुछ वृद्धा, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो 400 रुपये मिलते थे, उसको 1100 रुपये मासिक करके 1100 की पहली किस्त का भुगतान भी मुख्यमंत्री ने कर दिया। उस पर कोई 7,000 करोड़ का खजाने पर बर्डन आया है। और अभी जैसा मैंने आपसे बताया कि 125 यूनिट फ्री बिजली देने पर 8,000 करोड़ का एडिशनल भार पड़ेगा। मतलब जो आज, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, सोलर पैनल जो है वो लगाए जाएंगे। देखिए, वो एक अलग की योजना है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री घर, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकार की योजना है, जिसमें केंद्र सरकार माने बैंकों के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को आसान किस्तों पर लोन दिए जाएंगे। और उससे ही नहीं, घर में लगाना है आपको, कोई यदि सोलर लगाइएगा तो आपको अपने पैसा लगाना, उसके लिए आपको बैंक से सहायता मिलेगी और वो फ्री बिजली मिल जाएगी। आज तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि भाई, हम जो ये सभी घरों में इसको एक प्रचार और अभियान की तरह करेंगे और 3 वर्षों में सभी घर में ये पैनल लगेगा तो 10,000 मेगावाट बिजली सुलभ होगी। आज देखिए, बिहार में हम लोग सारा सिस्टम में पिछले वर्षों में सुधार करके 8,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हम सुलभ कर रहे हैं। और सरकार का आज में मुख्य ध्येय, उद्देश्य और इसकी जो कार्य योजना है वो है कि 24 घंटा निर्बाध बिजली मिले, तो कहीं ट्रिपिंग नहीं हो। ये बात सही है कि पिछले वर्षों में, चाहे वो संचरण में, वितरण में, माना ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, केंद्र की भी योजना है और सरकार ने इसको भी कोई 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं, संचरण, विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए योजनाएं चालू हैं। सारे ट्रांसफार्मर से लेकर के सब कुछ किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने आज जो बड़ी घोषणा की है 125 यूनिट फ्री बिजली देने का चुनाव के पहले, ये बिहारी वासियों के लिए बड़ा तोहफा है। और खासकर डोमेस्टिक जो कंज्यूमर हैं 1 करोड़ 67 लाख, उनके लिए तो राहत बड़ी खबर है ही। बड़ी खबर है। अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ उन्होंने बताया है। इस चुनावी साल में जो नीतीश कुमार की घोषणाएं हो रही हैं उससे एनडीए को कितना लाभ होगा ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, जनता को आराम है, जनता को फायदा है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में जब जनता मालिक है तो जनता को ही फायदा होना चाहिए। चुनावी साल है, देखते हैं जनता का मिजाज क्या होता है, जनादेश क्या आता है नवंबर के महीने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।